नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नारद फंसे माया जाल में। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान के अत्यंत प्रिय भी। एक बार नारद मुनि और भगवान साथ साथ वन में जा रहे थे। तभी नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य जिस मोह माया में बंधे हैं वह माया आखिर है क्या? भगवान पहले तो नारद जी के किए इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए, फिर एक वृक्ष के नीचे रुककर बोले, नारद जी, बड़ी प्यास लगी है, कहीं से पीने के लिए थोड़ा पानी तो लेकर आओ। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी अपना कमंडल उठाकर पानी लेने चले गए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और माया ने अपना खेल शुरू कर दिया। नारद जी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया जिसके बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई थी। वह जल्दी जल्दी घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चली गई। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चले गए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, जिसमें खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खुंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण को ही भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण और खेतों में काम करते रहते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी ने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे थे। नारद जी ने सोचा, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर गई और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। थोड़ी दूर जाकर और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बहुत रोए और बड़े दुखी हुए। फिर एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता कहीं नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी पत्नी को इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन सब व्यर्थ था। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। अब कोसें तो किसे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। बरसों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। ऐसा सोचते ही बाढ़ गायब हो गई। गांव अंतर्धान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी को देखते ही भगवान बोले, अरे नारद जी, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी शर्माते हुए भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और उनके मुंह से एक बोल भी न फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। नारद जी बोले, हे प्रभु, बड़ी गजब है आपकी माया। इसमें फंसे व्यक्ति का उद्धार आप ही कर सकते हो। देवर्षि नारद पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुणगान करने में लग गए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।